हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप्स के शेयर में कोहराम मचा रखा है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि अडानी ग्रुप्स के शेयर्स में गिरावट का रीजंस क्या क्या रहे हैं। दूसरा, क्या ये गिरावट जस्टिफिएबल भी है कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो गिरावट हुई है, क्या ये गिरावट सही है या गलत है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आगे क्या करना चाहिए। आगे का स्टेप्स बहुत ज़रूरी होने वाला है यहाँ पर, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है 24 जनवरी को पब्लिश हुई और इसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट जारी है। इनमें जो इन्होंने कुछ मेन एलिगेशंस लगाए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने लगभग 2 साल तक अपनी रिसर्च की और उसके बाद इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे सीरियस एलिगेशंस इन पर लगाए हैं, जिसमें ये कहते हैं कि इसमें लगभग 218 बिलियन डॉलर्स का यानी कि 17.8 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का फ्रॉड जो है इसमें इन्वॉल्व है। ये ऐसा उनका एलिगेशंस है। इसके साथ ही इन्होंने गौतम अडानी के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं कि इनकी जो वेल्थ है वो लगभग रफली 120 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 100 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने लास्ट के 3 सालों में गेन की है। और ये मेनली स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से, जो कि इनके 7 लिस्टेड कंपनीज है। लिस्टेड कंपनी मतलब वो जिनके शेयर्स आप पब्लिकली ट्रेड हो सकते हैं। तो उन कंपनीज के थ्रू जिसमें लगभग 819% की जंप जो है देखने को मिली है। तो ये इनके एलिगेशंस हैं। इसका सबसे मेन इम्पैक्ट जो है अगर आप देखें तो वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है, जिसमें कि जो अडानी है जो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन थे कुछ समय पहले, अब वो टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। अभी वो करंटली जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन वो 21st नंबर पे रिकॉर्ड हुए हैं बिलियनियर्स के लिस्ट में। ब्लूमबर्ग की जो बिलियनियर्स की लिस्ट है उसमें वो टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इतनी इस हद तक गिरावट उनके शेयर्स में देखने को मिली है। आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, ये अडानी ग्रुप की कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप इसमें से अडानी पावर को और अडानी विल्मार को हटा दें तो इन सभी कंपनियों के जो 52 वीक लो आप देख रहे हैं वो सभी इसी पीरियड के अंदर बने हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट हुई है, क्योंकि अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो वो 4190 रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का, जो कि 1017 रुपीज़ पर लोअर सर्किट लगा है 3 तारीख को। तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट हुई, लगभग 3000 रुपये से शेयर नीचे आया है। वैसे अडानी ग्रीन में, अडानी पोर्ट्स में, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशंस और अडानी टोटल गैस सभी में, हालांकि अडानी विल्मार में भी गिरावट है, लेकिन हाँ उन्होंने इतना लो टच नहीं किया है। बाकी अडानी एंटरप्राइज और अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशंस में तो बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। आगे बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का ये चार्ट मैंने लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो गिरावट है लगभग जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, रिपोर्ट 24 तारीख को जब पब्लिश हुई, तो आप देख सकते हैं जो गिरावट है वो लगभग उसके 2-3 दिन बाद यानी 25 तारीख के बाद से बहुत तेज़ी से गिरावट चालू हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये सभी शेयर्स के अंदर है। आप अगर देखें यहाँ पर तो अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी सेम वही सीन रहा है, और अगर आप देखें अडानी ट्रांसमिशन के अंदर भी सेम वही रहा है। यहाँ पे गिरावट की जो स्पीड है आप कह सकते हैं वो बहुत तेज़ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अडानी पावर, हालांकि मैंने कुछ कंपनियों के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए जो मुझे लगता है कि यहाँ पर दिखाने ज़रूरी है। तो अडानी पावर में भी आप देखें तो गिरावट लगातार जारी है, लेकिन अडानी पावर में सीन ये है कि यहाँ पे लगातार 5% का लोअर सर्किट लगते जा रहा है। तो और ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है शेयर्स के अंदर। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ कि शेयर्स में लगातार गिरावट तो हमने देखी है, काफ़ी टाइम से लगातार गिरावट चल रही है, लेकिन 3 फरवरी को भी सेम ऐसा ही हुआ। 3 फेब को भी बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी शेयर्स में, लेकिन उसकी सबसे अलग जो चीज़ हमने देखी पिछले 5-7 दिनों के अंदर जो हो रहा था लगातार गिरावट के बाद, कि शेयर्स ने अचानक से रिकवरी करी, और वो रिकवरी भी बहुत मेजर रिकवरी थी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो 3 फेब को जो रिकवरी आपने देखी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में, जिसमें लगभग जो शेयर 1017 रुपये का लो बना चुका था, अपना 52 वीक लो उसने इस 3 तारीख को बनाया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि उस शेयर ने वापस लगभग 35% ये स्टॉक डाउन था उस दिन, और उसके बाद इसने उस 35% को रिकवर किया और प्लस ग्रीन लाइट में उसने अपने क्लोजिंग दी उस दिन। तो आप देख सकते हैं इतनी भयंकर लगभग 35% रिकवर किया स्टॉक ने उस दिन। तो रिकवरी तो हुई। यही चीज़ आपको और सभी स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगी। अडानी पोर्ट्स के ऊपर भी अगर आप देखें तो सेम वही चीज़ रहेगी। लगभग 395 के आसपास इसने अपना लो बनाया था, और उसके बाद इसने जंप करके ये लगभग 495 के आसपास अपनी क्लोजिंग दे रहा है।
तो आप देख सकते हैं रिकवरी तो हुई है, बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हुई है यहाँ पे, लगभग 20% रिकवरी आप देख सकते हैं। अगर लो पॉइंट से मैं बात करूँ तो 25% लगभग रिकवरी इसने दी है। तो इसका रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट इसके पीछे जो रहा वो ये था कि अगर आप जानते हैं तो फिच रेटिंग्स एक एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें आप देखें तो इन्होंने बोला है कि नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन रेटेड अडानी एंटिटीज क्रेडिट प्रोफाइल्स फ्रॉम शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी जो भी रेटिंग्स दे रखी है, हालांकि इनका काम जो है, रेटिंग एजेंसी का जो काम है वो कंपनीज के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करना है, उन कंपनी की क्रेडिबिलिटी और कंपनी के फाइनेंसेस को देखते हुए। तो इन्होंने कहा है कि ये अभी फिलहाल के लिए अडानी एंटरप्राइजेस की जो रेटिंग इन्होंने कर रखी है उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद भी ये अपनी रेटिंग्स में कोई चेंज नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये अभी भी जो रेटिंग्स इन्होंने पहले अडानी ग्रुप को दी थी उस रेटिंग में ये अभी भी विश्वास रखते हैं। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। इस रिपोर्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला कि बहुत बड़ी रिकवरी भी हुई, काफ़ी दिनों के बाद लगातार गिरावट होने के बाद एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। तो अगर आप ये रिपोर्ट भी पढ़ना चाहें तो आप गूगल पे जाकर फिच रेटिंग्स के अंदर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। हालांकि जो मेजर मकसद है वो यही है कि इन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए कोई रेटिंग्स में चेंज नहीं किया है। तो अब हम बात करते हैं कुछ मेजर फैक्ट चेक्स की। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अडानी ग्रुप्स में के शेयर्स में जो गिरावट हुई है उसके मेजर रीज़न यही था कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट आई है वो एक मेजर रीज़न रहा। लेकिन उसके बाद रिकवरी के भी कुछ रीजंस रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो जो सेबी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका जो भी एक्सपोजर है, लगभग 27,000 करोड़ रुपए का उनका एक्सपोजर है, उस पर वो कोई भी थ्रेट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं देखते हैं। ये इन्होंने साफ साफ कहा है। जो भी इन्वेस्टर्स में उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है जिसकी वजह से भी तेज़ी का हम एक रीज़न समझ सकते हैं। उसके बाद वैसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो एसबीआई और एलआईसी में जो भी एक्सपोजर है वो नो कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है उनके हिसाब से। ये फाइनेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ फेवरेबल चीज़ें आई उस दिन जिसकी वजह से मार्केट में वापस रिकवरी देखने को मिली, जो कि एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट भी रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या वो रिकवरी सच में बाइंग साइड से थी, यानी क्या शेयर्स की डिमांड बढ़ना वापस चालू हुई है। तो अगर हम उस बात को देखें तो मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। तो अगर आप एनएससी की साइट पर जाके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये स्क्रीनशॉट लिया है वो 3 तारीख को क्लोजिंग का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं ये मेजरली जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वो एक ही चीज़ को दिखाने के लिए लिया है कि लगभग अगर आप देखें तो 4,38,00,000 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और लगभग 10% शेयर्स की डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों लगभग 25-30% अगर डिलीवरी रहती है तो हम इसको नॉर्मल सिचुएशन मान के कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग होने के बाद भी सिर्फ 10% शेयर की डिलीवरी हो रही है। यानी मेजरली जो ये उस दिन आपने इम्पैक्ट देखा 3 तारीख को, वो डिमांड साइड से मुझे नहीं नज़र आता कि शेयर्स की बाइंग चालू हो गई है। ये मेजरली इंट्राडे के सेटलमेंट्स थे। हालांकि 10% शेयर्स की डिलीवरी हुई है बट जो कि मेजर नहीं है। क्वांटिटी ट्रेडेड को देखा जाए तो उसके हिसाब से बिल्कुल भी मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो था इंट्राडे के सेंटिमेंट्स के हिसाब से रिकवरी अच्छी हुई है। हालांकि अगर आप यही चीज़ अडानी पोर्ट्स और इस अडानी पोर्ट्स में भी देखें तो वहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। लगभग 8,96,00,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, लगभग 9 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ 20% देखने को मिला। तो उस दिन थोड़ा कम है, तो डिलीवरी थोड़ी कम है। इंट्राडे सेटलमेंट्स के बेसिस के ऊपर थोड़ा इंट्राडे की जो ट्रेडिंग हुई उसके फेज में थोड़ा रिकवरी शेयर्स ने दिखाई है। लेकिन दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज कहने वाला था वो ये था कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जो सिचुएशन अभी चल रही है वो सिचुएशन आगे कैसे सर्वाइव करेगी। ज़रूरी ये है कि आपको समझना चाहिए कि हमें किस बेसिस के ऊपर हमने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और अगर आपका वो बेसिस सही है तो आपको अपने डिसीजन पे डटे रहना चाहिए। और आपको लगता है कि आपने गलत किया तो आप उसको अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो अडानी का जो बिजनेस है, अडानी ग्रुप का जो पूरा बिजनेस है, अगर आप देखें तो जो कोर सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे आप एनर्जी ले लीजिए, माइनिंग ले लीजिए, पावर जनरेशन हो गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, इन सब के बिजनेस अडानी ग्रुप मेनली करता है। अगर आप ये बिजनेस को देखें तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस है, जिनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और जो इनमें रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी जो बिल्ड होती है वो ओवर द टाइम डेवलप होती है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो
ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अडानी ग्रुप के शेयर जो है ओवर वैल्यूड है। आप अगर पीई भी देखेंगे उसके लगभग 200-250 से ऊपर के पीई चल रहे हैं हर लगभग लगभग अधिकतर अडानी ग्रुप की कंपनीज को अगर आप देखोगे तो ये चीज़ तो है। बट अगेन जो शेयर का प्राइस है वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की प्रोडिक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि जिस तरह से अडानी ग्रुप अभी ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है वो एक बहुत ही रैपिड स्पीड से वो ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ तो है, तो आपको समझना होगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि आप यहाँ पे क्या सोचते हैं, आपने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया है, उस सोच को देखें। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स भी दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस का अडानी एंटरप्राइजेस का ये कुछ डेटा है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेवेन्यू सेल्स का जो इसमें डेटा है उसको देखें तो यहाँ पर इन्होंने मार्च अगर आप मार्च 2021 से मार्च 2022 को देखें तो 39,000 करोड़ से सीधा 69,000 करोड़ का इन्होंने ट्रेड किया है। इंक्रीमेंट तो है और अगर आप पीछे देखते जाएं तो लगभग लगभग हर साल ही बराबर है, 17, 18, 19, 20 सभी में बराबर है। लेकिन मार्च 2022 में इनकी ग्रोथ तो हुई है, ये तो देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर का जो प्राइस है वो एक्सेप्शनली थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो मैं भी एग्री करता हूँ। पर हाँ देखिए ये एक लॉन्ग टर्म के और थोड़े ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस है, तो इनमें रेवेन्यू जनरेशन में टाइम तो लगता है। अगर आप बैलेंस शीट भी देखें तो वैसे इतना ज़्यादा मैं डेट कंसिडर नहीं करूँगा यहाँ पे। अगर आप बोरोइंग्स देखें तो रिजर्व से इक्विटी और रिजर्व का जो कंबाइन है उससे इतना ज़्यादा तो यहाँ पे तो नहीं है स्पेशली। और उसके बाद अगर आप अडानी पोर्ट्स में भी देखें तो यहाँ पे भी आपको शायद देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी आपको सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जो शेयर्स की ग्रोथ है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही एक्सेप्शनली, बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग यहाँ पे ग्रोथ की है अडानी ग्रुप्स ने। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने डिसीजन को समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि देखो आपको थोड़ा अपनी एजेंसीज के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हमारी जो सेबी है, आरबीआई है, वो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ही है। और आपने जो भी डिसीजन लेकर के इन्वेस्ट किया है आपको उसे एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बार आप री एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि देखिए अडानी ग्रुप जो है पोटेंशियल ग्रुप है, एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, एक बहुत ही ग्लोबली और रैपिडली एक्सपेंडिंग ग्रुप है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और अडानी ग्रुप का पोटेंशियल में भी कोई डाउट नहीं है, और जो कोर सेक्टर में उनकी जो स्पेशलिटी है उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो एक इंडियन होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि भैया अडानी ग्रुप ग्रो करें, बहुत अच्छे से ग्रो करें, ताकि हमारे देश की जीडीपी ही डेवलप हो, हमारे देश का डेवलपमेंट हो। तो उसमें अडानी ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेजर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेरा जो ये चैनल बनाने का पर्पस है वो यही है कि मैंने जो भी अभी तक मार्केट में सीखा है वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँ। जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं जो एक्चुअल में मेरे लिए वर्क करती है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है और उल्टी सीधी चीज़ें अवेलेबल है जिनसे आप मेनली कंफ्यूज हो गए। देखो शेयर मार्केट में इतनी सारी चीज़ें, मैंने पहले कहा कि शेयर मार्केट में कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत भी नहीं है। आपको समझना होगा अपने हिसाब से कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए वर्क करती है। मेरे लिए कुछ स्ट्रेटजीज है जो वर्क करती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपके लिए वर्क करे। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक पे भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।